हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय आसपास से वृत्त। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आसपास का निरीक्षण करें और ऐसी 3 वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिनका उपयोग वृत्त बनाने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूड़ी, दूसरा सिक्का, तीसरा प्लेट। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कप, कटोरी, गिलास, रिंग, छल्ला इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपरोक्त लिखित प्रश्न 1 के उत्तर से वस्तुओं का प्रयोग करते हुए 3 विभिन्न आकार के गोले ट्रेस करें बढ़ते क्रम में। तो बच्चों, आपको ऊपर दी हुई 3 चीज़ों के बढ़ते हुए क्रम में गोले बनाने हैं। इन गोलों को हम वृत्त भी कहते हैं और इंग्लिश में सर्कल। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। पहले आप सिक्के से गोला बनाएंगे, उसके बाद चूड़ी से गोला बनाएंगे और उसके बाद प्लेट से गोला बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखो जिनकी सहायता से निम्नलिखित वृत्त बनाए जा सकते हैं। पहला, 1 रुपये के सिक्के से छोटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिंग। छल्ला, उंगली का जो छल्ला होता है उससे भी 1 रुपये से छोटे साइज का वृत्त बना सकते हैं। दूसरा, 1 रुपये के सिक्के से बड़ा। तो इसके लिए हम लिखेंगे चूड़ी और इसके अलावा कप, कटोरी, प्लेट इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किन्हीं 2 ऐसे खेलों के नाम बताएं जिन्हें खेलने के लिए आप एक गोला बनाते हैं। तो यहाँ पर हम खेलों के नाम लिखेंगे। पहला म्यूजिकल चेयर, दूसरा चिड़िया उड़। इन दोनों खेलों को हम गोला बनाकर खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, वृत्त और आयत के बीच कोई एक अंतर लिखें। तो पहला हम वृत्त में लिखेंगे कि वृत्त में कोई कोना नहीं होता है और आयत में लिखेंगे आयत के 4 कोने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए ग्रिड से उन वस्तुओं को पहचानें और लिखें जिनका उपयोग एक गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इस ग्रिड में हम देखेंगे तो हमें इसमें शब्द मिलेंगे चूड़ी, उसके बाद थाली, गिलास, सिक्का। इन सब चीज़ों से गोला बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल लाभ। प्रश्न 1, नीचे दी गई सूची देखकर बताएं कि निम्न वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर तालिका में वस्तु क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया है। आपको पता लगाना है कि वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ या हानि और कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। क्रम संख्या 1, वस्तु है 12 कॉपियाँ, क्रय मूल्य 120 रुपये, विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का मूल्य है 150 रुपये। तो 120 रुपये की वस्तु को 150 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ। कितने रुपए का, 150 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 30 रुपये का। दूसरा, 10 फुट्टे, क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य था 30 रुपये, बेचने का मूल्य 50 रुपये, तो इसमें 20 रुपये का लाभ हुआ। तीसरा, 1 डिब्बी पेंसिल, क्रय मूल्य 50 रुपये, विक्रय मूल्य 65 रुपये, तो इसमें लाभ हुआ 15 रुपये का। चौथा, 1 डिब्बी रबड़, खरीदने का क्रय मूल्य है 20 रुपये, विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का मूल्य है 30 रुपये, तो इसमें लाभ हुआ 10 रुपये का। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें लाभ या हानि कितने का हुआ प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इन्हें भरना है। पहला, किसी भी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर डैश होता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य बेचने पर हमें लाभ होता है, तो यहाँ लाभ लिखेंगे। दूसरा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य।
तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से घटाने पर क्रय मूल्य घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वह लाभ होता है। तीसरा, 10 रुपये की वस्तु को 15 रुपये में बेचने पर डैश रुपये का डैश होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 10 रुपये की वस्तु खरीदी और 15 रुपये में बेच दी। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 रुपये लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है, ये कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है, अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता है तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है। मातृभूमि की सेवा न हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है। खाद्य रंग, मिक्स वेज पोहा, परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी या अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर आदि कोई भी विश्वास करने वाला खेल। तो आपको घर घर, डॉक्टर मरीज या पुलिस या चोर आदि कोई भी ऐसा खेल खेलना है जिसे आप घर में खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।